गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा तीसरी कविता का अंतिम काव्यांश करवा रही हूँ मैं। तो इस काव्यांश में गोपियाँ अपनी व्यवस्था उजागर कर रही हैं श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने। तो क्या कह रही हैं गोपियाँ? काननी दे अंगूरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजही। काननी कानों में, दे देकर, अंगूरी अंगुली, रहिबो रहेंगे, जब ही जब, धुनि धुन मंद धीमी बजही बजेगी। जब श्री कृष्ण की मधुर धुन में मुरली बजेगी तब हम अपने कानों में अंगुली रखेंगे। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गही। मोहनी मन को मोहने वाली, तानन तान, रसखानी रसखान, अटा अट्टालिका ऊंचे भवन, चढ़ी चढ़कर, गोधन ब्रज में गाया जाने वाला लोकगीत। पहले जो गोधन शब्द आया था बेटा वो गाय का पर्यायवाची था, गाय के लिए आया था। लेकिन ये जो गोधन है ये लोकगीत है जो ब्रज में गाया जाता है। गहई गाय। तो गोपियाँ कह रही है कि चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण गोधन अर्थात लोकगीत मधुर तान में गाए, हम उनसे भी प्रभावित नहीं होंगे। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, कालही को कितनों समुझइए। टेरी कहो पुकार करके कह रहे हैं, पुकार रहे हैं, सिगरे सारे ब्रजलोगनी ब्रज के लोग, काल ही कल को कोई कितनों कितना समझई समझाए। कि हम सभी ब्रज के वासियों से, ब्रज के लोगों से पुकार करके कह रहे हैं, कल को हमें कोई कितना समझाए, लेकिन मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहाई न जहाई न जहाई। मायरी अरे माँ, वाह मुख की मुस्कानी, वो मुख की मुस्कान, मुस्कानी मुस्कान, संभारी संभाली, नए नहीं जहाई जाएगी। तो कहती है कि जब, अरे माँ, जब वो श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान हम देखेंगे तब हम अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। फिर करवा रहे बेटा, काननी दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजेगी। गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण की मंद ध्वनि में, मधुर ध्वनि में मुरली बजेगी तब हम अपने कानों में उंगली रखेंगे। मोहनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। रसखान जी कहती है, गोपियाँ कहने लगी, चाहे अट्टालिकाओं पर चढ़कर श्री कृष्ण मधुर तान में गोधन गीत गाए, हम फिर भी प्रभावित नहीं होंगे। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी, कालही को कितनों समझाइए। गोपियाँ कहती हैं कि सभी ब्रज के लोगों से हम पुकार कर कह रहे हैं कि कल को हमें कोई कितना समझाए। मायरी वा मुख की मुस्कानी, संभारी न जहई न जहई न जहई। कि अरे माँ, श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने हम अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। तो श्री कृष्ण की मुस्कान के सामने गोपियाँ अपने आप को विवश पाती है। तो बेटा ये आपकी कविता पूर्ण हुई। आपका होमवर्क है ये, इस कविता के जो 4 काव्यांश मैंने करवाए हैं उनकी व्याख्या आप याद करें। धन्यवाद।